गिरी बख्शी सर, आज जेलेंस्की ने जो ईयू को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हमारी मदद करते हैं तो साबित करिए कि मदद कर रहे हैं। हम अभी तक तो ये जंग अकेले लड़ रहे हैं। यानी जो बात रूस कह रहा था वही बात ऐसा लग रहा है जेलेंस्की भी अब कह रहे हैं कि भाई देखिए अकेले छोड़ गए इन्हें। देखिए, मैं तो बहुत देर से ये कह रहा हूँ कि नैतिकता के लिहाज से ये बहुत गलत है कि अमेरिका ने, नेटो ने जेलेंस्की को उकसाया, यूक्रेन को उकसाया और फिर अपने हाल पे छोड़ दिया है। सैंक्शन की बात कुछ महीनों बाद बाइट करेगी। अभी यूक्रेन बिल्कुल अकेला है। रूस बड़े आराम से तैयारी करके मार लगा रहा है। किसी की हिमाकत नहीं कि उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई करे। उसने चेतावनी दे दी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो चाहे मेरे को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने पड़े, मैंने वो तैयार कर लिए हैं। देखिए, 65 किलोमीटर का काफिला आज बढ़ के कीव के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया है। मुझे अंदेशा है कि रात को भारी बमबारी होगी कीव के ऊपर, जैसे खारकीव पे हुई थी, और बड़ा नुकसानदायक होगा ये। वो जहाँ तक हो सके वो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस की कोशिश करेंगे। लेकिन जब फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया है तो दुश्मन अपने जो मशीन गन, अपने गाइडेड मिसाइल, अपने ATGM वगैरह वो सब रिहायशी इलाकों में लगाता है, वो मकानों और बिल्डिंग्स में लगाता है। फिर बिल्डिंग को गिराना वो तो कई बारी ज़रूरी हो जाता है लड़ाई के लिहाज से। इसलिए हेवी सप्रेसिव फायर उनको करना पड़ेगा अगर वो अपने ट्रूप्स की जानें बचाना चाहते हैं। असॉल्ट के पहले वो लोग भारी सप्रेसिव फायर करेंगे, जो कि रूसी तरीका है। रूसी कहते हैं आर्टिलरी, तोपखाना इज द गॉड ऑफ वॉर। वो मैदान जंग का भगवान है। मतलब बहुत रिलायंस है रूसियों की फायर पावर के ऊपर। आजकल वो जो है प्रिसिशन फायर पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले क्योंकि प्रिसिशन नहीं होती थी, इसलिए मास्ट फायर होती थी। मल्टी बैरल, ग्राड, रॉकेट लॉन्चर, 30 बैटरी, 40 बैटरी, ताबड़तोड़। और सर, आप ये बात बहुत बार कह चुके हैं कि रूस अपनी पूरी क्षमता के साथ अभी तक युद्ध भूमि में उतरा नहीं है। अगर वो चाहे तो वो इसे विध्वंसक कर सकता है, और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि क्या अब कीव पर वो हमला बढ़ाएगा। सवाल ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमले लगातार बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि रूस के हमले की नई तस्वीर आई है। कीव में तबाही का मंजर दिखा रही हूं आपको। कीव की सड़कों पर जगह जगह गाड़ियां जली हुई दिख रही हैं। तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरह से कीव में तस्वीरें दिखाइए कि कीव में गाड़ियां जली हुई नजर आ रही हैं। रूस लगातार हमले कर रहा है और वहां पर जो वाहन है किस तरह से उसकी चपेट में आए। और ये देखिए, कीव में लगातार इमारतों से धुआं निकलता नजर आ रहा है। गाड़ियां जो सड़क पर चल रही हैं वो जलती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं कीव की, राजधानी कीव की, जहां पर हमने कहा कि हमला लगातार बढ़ाया है रूस ने। अब क्या रूस आज ईयू में जेलेंस्की के संबोधन के बाद यह भी कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन उनकी सदस्यता पर विचार कर रहा है। अगर कोई बड़ा फैसला होता है, यानी कि जेलेंस्की को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना लिया जाता है, यूरोपियन देशों के समूह का सदस्य बना लिया जाता है, तो क्या रूस उसे एक बदले की कार्रवाई मानकर फिर से हमला भीषण करेगा, यह भी बता रही हूं।